हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं। ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस 2023 के जनरल स्टडीज पेपर 6 में पूछा गया था। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं, इसको डिस्कस करने से पहले पहले एक्सप्रेसवे होते क्या हैं। ठीक है, एक्सप्रेसवे एक तरह से राजमार्ग ही होती हैं, रोड ही होती हैं, हाईवेज ही होते हैं, लेकिन उसको अलग ही हाई लेवल टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाता है, जिससे कि उच्च गति करने वाले जो गाड़ियाँ होती हैं, बहुत तेज़ स्पीड में चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, भारी गाड़ियाँ होती हैं, उसको चलने के लिए सुलभ बनाया जाता है एक्सप्रेसवे में। ठीक है, तो राजमार्ग में जो हमारी हाईवेज होती हैं, हाईवेज में कम स्पीड वाले चलते हैं, एक्सप्रेसवे में ज़्यादा स्पीड वाले गाड़ियाँ चलते हैं। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। और इसके अलावा जो एक्सप्रेसवेज होती हैं प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी 6 मेजर एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें कि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हैं जो कि चित्रकूट से इटावा तक जोड़ता है। फिर हमारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है जो कि आगरा से लखनऊ को जोड़ती है। गंगा एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से प्रयागराज तक जोड़ती है। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। वो लखनऊ से गाजीपुर फिर बलिया तक एक्सटेंड हो गई है। फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है जो आजमगढ़ से गोरखपुर को जोड़ती है। तो 6 हमारा उत्तर प्रदेश में प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं। इसकी मैप में आप देख सकते हो, इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल है। लगभग में हर कोना उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे से आज कनेक्टेड है। देखो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो लखनऊ से जो बलिया तक शिफ्ट किया हुआ है, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है सभी एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। लखनऊ में हमारा जो आगरा लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्टेड है, और फिर ये यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, और गंगा एक्सप्रेसवे भी कहीं ना कहीं इससे लिंकेज है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे यदि कोई आदमी है तो आराम से यमुना एक्सप्रेसवे को भी वो कवर कर सकता है थ्रू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो दिल्ली तक को पहुंच सकता है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि लखनऊ से बलिया तक ये हमारा शिफ्ट हो गया है। पहले गोरखपुर तक था, सॉरी गाजीपुर तक था, अब तो बलिया तक ये शिफ्ट हो गया है। ये हमारा 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ठीक है, 6 लेन एक्सप्रेसवे हैं, और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 341 किलोमीटर है, और इनकी जो न्यू है 2018 में रखी गई थी, और 2021 में इसका उद्घाटन कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको बनाने में 3 साल लगे थे। जुलाई 2018 में न्यू रखी थी, नवंबर 2021 में उद्घाटन कर दिया गया था। और लखनऊ में जो चौधस राई गांव है वहाँ से शुरू होता है, और गाजीपुर में हाइडरिया गांव तक समाप्त हो जाता है। 6 लेन वाला हमारा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। अब इसके लाभ की बात करें तो लाभ में पहला हमारा है बेहतर कनेक्टिविटी हमारा प्रोवाइड करता है। देखो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हाईवेज तो हैं ही, लेकिन एक्सप्रेसवे होने से हमारी फास्ट जो हमारी मोटरवेज व्हीकल्स हैं उसके लिए इनेबल करता है और बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और पूर्वांचल को वेस्टर्न जो यूपी है, जो डेवलप्ड यूपी है, उससे हमारा जोड़ता है, और दिल्ली तक हमारा इसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है थ्रू आगरा से लखनऊ वाली जो हमारे एक्सप्रेसवे हैं उसके थ्रू। इससे क्या होता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो वेस्टर्न यूपी तक पहुंचाए जा सकते हैं, और वेस्टर्न यूपी से भी जो हमारी टूरिज़्म है या अदर इन्वेस्टमेंट है पूर्वांचल में आ सकते हैं इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत। तो पहला हमारा है बेहतर कनेक्टिविटी। 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो कि पूर्वांचल को अदर रीजन से हमारे कनेक्ट करता है। फिर हमारा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देता है? पूर्वांचल में कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, कृषि उत्पाद वाले भी हमारे हैं, तो उसको दिल्ली या पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारा ट्रेड होती हैं। ठीक है,
और इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी इस रीजन में आ रहे हैं उद्योग को बढ़ाने के लिए, और पर्यटन में भी हमारा निवेश यहाँ पे हो रहा है। तो आर्थिक लाभ यहाँ पे है। इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी हमारे जनरेट हुए हैं, रोज़गार की डायरेक्टली इसको कंस्ट्रक्ट करने में रोज़गार प्राप्त हुए हैं, और भी हमारे इससे रोज़गार उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी हमारा है। इसके अलावा आप देखोगे तो रक्षा का महत्व भी है, क्योंकि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी है जो इमरजेंसी में लैंडिंग करा सकता है, और डिफेंस पर्सनल को यहाँ पे इसको यूज करने के लिए ये बनाई गई है। इसके अलावा रणनीति महत्व भी है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो पूर्वोत्तर वाले जो रीजन हैं, चाहे नेपाल की बॉर्डर हो या पूर्वोत्तर राज्यों में कभी सेना भेजनी हो, तो इस एक्सप्रेसवे को बहुत तेज़ी से हम यूज करके इस एक्सप्रेसवे को बहुत तेज़ी से डिफेंस पर्सनल को पहुंचा सकते हैं। तो रणनीतिक महत्व भी है। तो इनके लाभों में बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, पर्यटन को भी विकास देगा, रक्षा महत्व है, रणनीति महत्व है, और साथ ही साथ रोजगार के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को डिटेल में चर्चा किए। तो थैंक यू।